हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। कल हिस्ट्री की हमने प्रथम वीडियो डाली थी जो महत्वपूर्ण तथ्यसार वीडियो हैं, प्रतियोगिता दर्पण से लिए गए हैं ये फैक्ट। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आज दूसरी वीडियो डाल रहे हैं हिस्ट्री की। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और जो फैक्ट इसमें दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। यह कथन है जदुनाथ सरकार का। गांधी जी के नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरोमेजोमिटी के नाम से जाना जाता है। मुगल महारानी नूरजहां का नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक इब्राहिम गारदी था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात प्रतिमा नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं हैं। महरौली अभिलेख से सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अकबर को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य थे। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत रामानुज दर्शन का था। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका रानी दुर्गावती थी। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। बसीन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जलाली नामक चौकोर आकार का रुपया मुगल बादशाह अकबर ने चलाया था। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में महाराष्ट्र में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से वीपी वाडिया द्वारा शुरू की गई थी। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक वारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन दादा भाई नौरोजी का था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता, उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह मत 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कही गई। प्राचीन भारत में अशोक का अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है। अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी का वास्तविक नाम है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में शाकाहार पर अधिक बल दिया गया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने की। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तर मासा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कालीकट पहुंचा। गांधार शैली कुषाण राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। स्वतंत्रता के पूर्व 3 महिलाएं एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई। गांधी जी के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई।
महात्मा गांधी ने 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई। अगर सरकार स्वतः स्वराज दान में देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं स्वयं उसे हासिल न कर पाऊं। यह कथन है बिपिन चंद्र पाल का। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह कथन है महात्मा गांधी का। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध बौद्ध धर्म से है। विदेशी ग्रंथ जैन अवेस्ता ऋग्वेद से साम्यता रखता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता रामायण को कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई थी। मुर्शिदाबाद 1773 तक बंगाल की राजधानी रहा। गोपुरम चोल द्रविड़ वास्तुकला शैली की विशेषता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी ऑब्जेक्टिव एग्जामों के लिए, चाहे जुडिशियल सर्विस हो, चाहे सिविल या वनडे। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में श्रमिक दल लेबर पार्टी की सरकार थी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे एम.एन. राय थे। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की पदवी दी है। मुस्लिम लेखक राजपूत राजा मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में कुल मनसबदारों में से हिंदू मनसबदारों का परसेंटेज 32 था, जो समस्त मुगल काल में अधिकतम था। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। विदेशी लेखक नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है। भ्रांति विलास पुस्तक की रचना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। देवगिरी को कुबत्तुल इस्लाम का नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किया। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश माना है। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आगामी पीढ़ियां शायद विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। गांधी जी के संबंध में यह कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन सेल्युलर जेल में बिताया था। सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कहा कौन था? सरोजिनी नायडू ने। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से ऑरलैंडो मैसोटा नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। मैं जिस पीढ़ी से उत्पन्न हुआ वह पीड़ित पश्चिम में केवल हीटर तथा
हिटलर तथा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन टायनबी का है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी थी। हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्य हैं। अहोम असम के शासक थे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस हैं, तुम्हारे बांधव हैं। यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। यह कथन है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे का। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में बम्बई में D.K. कर्वे ने की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। एसएन सेन ने 1857 के विद्रोह के संबंध में विचार व्यक्त किया है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। शालीमार बाग का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने पूरा करवाया। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सीतारमैया थे। अपने कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ, डिवाइड एंड क्विट। जून 1922 में गठित सबीना अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का केंद्र है। विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला थी वह ब्रजयान शाखा की है। एतात्मदौला का मकबरा आगरा मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ गुप्त काल में हुआ। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब को ही असली नाम जो था बालाजी बाजीराव था। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने भीमराव अंबेडकर को बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह मंडल के स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती, यह कथन बर्नी का है। मुगल शासकों में से जहांगीर ने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए। फारसी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध जौनपुर राज्य से था। अलीपुर बम कांड में चितरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया। सबसे पहले बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा मुर्शीद कुली खां ने की। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। उच्चतर जाति के लड़के का अपने से निम्नतर जाति की लड़की से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। महाबलीपुरम में स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। एक अंग्रेज जॉन एलिसन ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का
साथ दिया और मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में दिया था। विधवा विवाह मंडल के संस्थापक जो हैं महादेव गोविंद रनाडे थे। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता महेंद्र बर्मन थे। कुमार पाल ने मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पाथवे टू पाकिस्तान चौधरी खली कुजमा की कृति है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन एम जोशी ने किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने फारस का त्यौहार नौरोज मनाया जाना बंद कर दिया। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मसूर चिड़िया और पक्षियों के रूप चित्रों का विख्यात चित्रकार था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण कन्नौज के शासक जयचंद्र को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। सातवाहन वंश की संरक्षिका के रूप में 2 महिलाएं नागनिका और गौतमी ने शासन किया। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में 11 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हुए थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित सेल्यूलर जेल अंडमान में है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन है कृष्णदेव राय का। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घ जीवित साम्राज्य जो था वो प्रतिहारों का था। लॉर्ड मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। मद्य निषेध सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन यह कहकर बंद कर दी थी कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन के हकदार नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गांधार शैली का संबंध मूर्तिकला से है। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध असहयोग आंदोलन से है। 2 कांग्रेस अध्यक्षों चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पदत्याग करना पड़ा था। नारायण मल्हार जोशी ने आम जनता के लिए जीवन यापन और कार्य की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के लिए 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला का संबंध स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से है। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जैबुन्निसा मुगल सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। गांधी जी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन अरविंद घोष का है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना की थी। पारसी समाज सुधारक BM मालाबारी के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन कौटिल्य का है। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना 1900 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में
बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन का वह मूर्खतापूर्ण कार्य था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय कामरेड समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। इस प्रकार करीब 100 फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जुडिशियल, प्री, पीसीएस प्री, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और रेलवे जो एनटीपीसी है, एसएससी और अन्य वनडे और ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं जितनी भी होती हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल एग्जाम हाउस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।